हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 17 वाक्य विचार। क्या कहता है पाठ? वाक्य किसे कहते हैं, प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य में क्या अंतर होता है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों पर मित्रों से चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। सुधीर विद्यालय जा रहा है, जूही रस्सी कूद रही है, भोला गाय को चारा दे रहा है। ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के नीचे लिखा शब्द समूह एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, अतः प्रत्येक शब्द समूह एक वाक्य है। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। उपवाक्य एक वाक्य कई छोटे छोटे वाक्यों का समूह भी हो सकता है जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता आदि। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जिस उपवाक्य अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। किसी वाक्य में यह उपवाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। उपयुक्त वाक्य में मैं नहीं जानता प्रधान उपवाक्य है, जबकि वह कैसा आदमी है आश्रित उपवाक्य है। वाक्य के घटक। वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं, उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। वाक्य के भेद। वाक्य सामान्यतः दो आधारों पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। निषेधवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा। इच्छावाचक जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। प्रश्नवाचक जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया के होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सदा सच बोलो। विस्मय आदि वाचक जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, छी कितनी बदबू है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की सुंदर है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, अतः यह वाक्य सरल वाक्य है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक योजक से जुड़ते हैं तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे बादल घिरे पर मयूर नाचने लगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे सभी जानते हैं कि प्रधान उपवाक्य तथा तुम अच्छे विद्यार्थी हो आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे वैशाली ने कहा कि कल मत आना। विशेषण उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान से संबंध बताने वाला आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक टरटराते हैं। 3 प्रकार के वाक्यों के उदाहरण। तीनों प्रकार के वाक्यों के उदाहरण। सरल वाक्य राम सो रहा है। संयुक्त वाक्य राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है। मिश्र वाक्य मैंने देखा कि राम सो रहा है। नंबर 1, वाक्य परिवर्तन एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। नंबर 1, वाच्य की दृष्टि से। नंबर 2, अर्थ की दृष्टि से। नंबर 3, रचना की दृष्टि से। यहाँ अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन की विवेचना की जा रही है। नंबर 2, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद विधानवाचक वाक्य रोहन काम करता है। निषेधवाचक रोहन काम नहीं करता। विस्मयवाचक अरे रोहन काम करता है। संदेहवाचक शायद रोहन काम करता है। आज्ञावाचक रोहन काम करो। संकेतवाचक आप कहते तो रोहन काम करता। इच्छावाचक रोहन को काम करना चाहिए। प्रश्नवाचक क्या रोहन काम करता है। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन 3 तरीके से होता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए भी दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है। फिर दोनों वाक्यों को और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। सरल वाक्य बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से 2 वाक्य बनाए जाते हैं तथा उन्हें जो, जिन्हें, जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि जैसे आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। सरल वाक्य जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई। मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बना दिया जाता है तथा दूसरे को उस पर आश्रित। ऐसा करने के लिए मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले 2 योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूजा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। संयुक्त वाक्य जैसे ही धूप समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। मिश्र वाक्य पाठ पढ़कर हमने सीखा सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे उपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एवं विधेय वाक्य के 2 घटक होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक एवं संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।